So hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So आज की इस वीडियो में कहा ये ना मेरा काम है, ये मेरे को दो, ठीक है. So hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. I am in India finally after almost 3 years. अप्रैल में मेरे को 3 साल हो जाएंगे. ये vlog just एक स्टोरी टाइम होगा और पीछे लड़ाई करे जा रहा है. I don't know why. But हाँ, so ये vlog एक स्टोरी टाइम है about हमने कैसे अपनी फैमिली को सरप्राइज करा और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े इस सरप्राइज को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट. हमें फेक टिकट्स दिखानी पड़ी, टाइमिंग, कॉल्स, आई डोंट नो क्या क्या करा हमने, बट फाइनली ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ. कुछ लोगों को सरप्राइज मिला, बट लोगों को थोड़े थोड़े हिंट्स थे कि हम आ रहे हैं, जिस तरह से हमने बात करी, मैसेजेस एंड ऑल. ओ भाई बस कर जा, स्टोरी टाइम स्टार्ट करनी है वहाँ पे. चल अब चलो करते हैं जल्दी जल्दी. कहाँ से शुरू की जाए? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एकदम. हाँ, सो स्टार्टिंग से बस यही था कि हमारा प्लान था इंडिया जाने का, कनाडा से इंडिया जाने का, और हम इतना बड़ा सरप्राइज अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते थे ऑब्वियसली कि ऐसा करे कि हम एकदम से प्रकट ही हो जाए उनके सामने. हमारा ऐसा था कि उन्हें थोड़ा करके बताते रहेंगे कि हम इस डेट को आ रहे हैं, इस डेट को आ रहे हैं, हाँ, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे. राइट, कि मतलब ऐसे ना हो कि भाई हम एकदम से वो सो रहे रात को और हम पहुंचे कि ओ हम आगे सरप्राइज, और क्या पता वो घर पे हो ही ना और हमें सरप्राइज मिल जाए घर जाके. कोई हम घंटियाँ ही मारते रह जाए कि भाई कोई निकले घर से बाहर और कि हम अंदर जा सके अपने लगेज के साथ. तो हमने एक डेट बता के रखी थी. हमारा प्लान बहुत अच्छा जा रहा था, बट हमारे प्लान में फिर एक इंसान की एंट्री होती है, ठीक है, और वो इंसान है ये इंसान. मतलब हमारा प्लान बहुत अच्छा जा सकता था, ना ही घर वालों के कॉल्स आ रहे थे क्योंकि हमारी डायरेक्ट टिकट थी. तो हमारे ये नहीं था कि बहुत लंबा स्टे था, कि हमारे 15 घंटे में बस पहुंच जाते. जब ऐसा था कि मम्मी पापा सो ही रहे होते और हम पहुंच जाएंगे अगले दिन सुबह. बट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई बताइए आप. So मैं नॉर्मली सृष्टि से बात करता हूँ, है ना, मेरा डेली बात करता हूँ, लेकिन 1-2 हफ्ते से बात हुई नहीं थी एग्जाम्स की वजह से इसके. और फिर जब मैंने कॉल किया तो इसका फ़ोन बंद आ रहा. मैंने पूछने के लिए इस गुनगुन को मैसेज किया, कॉल किया, इसका भी बंद हो रहा. मैं सोच रहा कहाँ किडनैप हो गए, पता नहीं क्या चल रहा है आप दोनों थे. और हमारा पता क्या था, हमारा बहुत सॉर्टेड था. हम जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे, हमने मतलब थोड़ा अपना लगेज वगैज मतलब जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है वो किया. हमने जाते ही वॉशरूम में घर वालों को कॉल करा कि अरे वाह हम तो स्क्वायर बना रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, में है, ठीक है, कि हम तैयार हो रखे. और बट उसमें भी एक ट्विस्ट हुआ. अरे सृष्टि की सबसे बड़ी गलती थी यार, मैंने इतना ज्यादा घबरा गए. हम वॉशरूम में मस्त कॉल कर रहे कि वाह हम तो शॉपिंग करने आ रहे हैं यार. नहीं, मेरे हाथ में फोन था, मैं ऐसे थी कि मतलब मम्मी हम ऐसे आ रहे हैं, गुनगुन हमने मेकअप करी है मिरर में देखकर. और एकदम से गुनगुन उसने मेरे हाथ से फोन खींचा, काट दिया कि क्या कर रही है. और मैं ऐसे मैंने कहा क्या हो गया. इससे लिटरली मेरा इतना दिमाग घूम गया ना. हाँ, वो अनाउंसमेंट हो रही थी पीछे, मैंने रियलाइज वो फ्लाइट की, लिटरली फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी उसमें कि ये फ्लाइट इतने टाइम से निकल के यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ से निकलेगी वहाँ पे पहुँचेगी. ये इतनी लंबी हिंदी इंग्लिश में अनाउंसमेंट हुई और सृष्टि ने वो सुनी ही नहीं. और मैंने जैसी वो सुनी, मैंने उसके हाथ से फोन खींचा, काटा, और फिर हमने वापस से मम्मी को कॉल बैक करा. बट वो तो अच्छी बात है कि मम्मी को यहाँ की आइसोलेशन मोड में था, वॉइस आइसोलेशन, तो मम्मी को सुनाई नहीं दिया. तो यहाँ से हम क्लियरली पास हो गए कि चलो घर पे जाते टाइम एक बार कॉल कर. और हमने ये भी बोला, मैंने कहा मम्मी यार अब ना कॉल मत करना, हम बहुत थके हुए, हम घर जाके सीधा सोएंगे ताकि वो हमें थोड़ी देर तक कॉल ना करे. बट फिर इसका हो गया था. फिर हम सेफली लैंड हो गए इंडिया. गुनगुन आई मेरे पास, कहती, क्योंकि हमारे फ़ोन में इंटरनेट था नहीं, एकदम से जैसी इंडियन मतलब अपने एयरपोर्ट पे हमने कनेक्ट करा वाईफाई से, तो गुनगुन कह रही मेरे को 5-6 मिस कॉल आ रही है घर से. हाँ, फैमिली ग्रुप पे मैसेज आ रहे कि कहाँ हो तुम, कॉल क्यों नहीं उठा रहे भाई. हम इतना ज्यादा डर गए थे, अपने कब तो गए. हमारा लिटरली हमें ना थोड़े टाइम एयरपोर्ट रुकना भी था क्योंकि हम इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं जा सकते थे. तो हमारा तो यार नहीं यार कैब बुक करो, मैं तो जा रही हूँ भाई, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं. मान लो मेरी गलती थी, इसमें मेरी गलती थी. नहीं, उसके बाद मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा गुनगुन रुक जाओ, कुछ होता भाई को कॉल कर. हाँ, क्योंकि हमारा मसीहा बनता है ऐसी चीजों में, हमें मम्मी पापा को कॉल करने की जगह हम इसे करते हैं. नहीं, तो तुझे भी तो सरप्राइज देना. नहीं, सुन, मैंने कहा भाई पापा ने तो सारे कॉल क्यों कर रखे हैं. कहता मैंने ही बोला था. हाँ, कि मैं ही कहता उनके बारे में कि पापा
ना ही सृष्टि कॉल उठा रही है ना ही गुनगुन कॉल उठा और रही उनके है। कमरे में पहुंच गया रात भाई को। मैं टेंशन में हाँ, था, मैं और सोच तब रहा से क्या हो ही गया कॉल्स इन्हें। का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो फिर वाईफाई से कनेक्ट करके मैंने पापा को वीडियो कॉल कर ली। ठीक है, बाथरूम में। बाथरूम में नहीं, मैं किसी स्टोर में घुस गई थी, जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट में स्टोर्स होते हैं ना थोड़े, तो मैंने कहा पापा मैं तो ग्रोसरी शॉपिंग कर रही हूँ। फिर पापा ने एक और शॉकेट दिया हमें, कह रहे कि अभी तो तुम्हारा कॉल आया था, उससे तो मेरे को सृष्टि की आवाज़ आई थी, तू कह रही कि सृष्टि घर पे। मैंने कहा नहीं मैंने तो कॉल नहीं करा। तो फिर मैंने कॉल लॉग्स पे जाके देखा, मेरे फ़ोन से गलती से पापा को ऑडियो कॉल चली गई, और वो भी पूरे 1 मिनट की। तो 1 मिनट हमारी जितनी भी बात हुई पापा ने वो सुन ली। मतलब सृष्टि तो ऑब्वियसली थोड़ा दूर थी, तो पापा को ऐसे लगा, तो बट मैंने वहाँ पे बात घुमा दी जैसे तैसे करके कि नहीं नहीं पापा सृष्टि तो घर पे, आप उसे कॉल लगा लो कि आप उसे कॉल लगा लो। और मैं तो यहाँ पे मखाने दिखाने लगी। पापा मेरे से रेट्स पूछे कि कितने का है मखाना, और सारे वो इंडियन रुपीस का था। तो मैं तो ऐसी कुछ भी $10 $15 कुछ भी, मैंने कहा पापा मैं ना बहुत थक गई, मैं ना ग्रोसरी करने आई हूँ। और ऊपर से मैंने ओवरकोट पहना था जब मैंने लास्ट घर पे बात करी थी। मैंने अपना लगेज खोला और मैंने उससे जो भी मेरे हाथ में जैकेट है मैंने वो पहन ली, और फिर पापा से कॉल करी। तूने एक बात नोट नहीं करी, क्या? तू पापा को दिखा रही है, तू ग्रोसरीज कर रही है। मैंने पापा को जल्दी से मैसेज करा, मैंने कहा पापा पे स्नो स्टॉर्म आ रही है, सारे इंटरनेट के नेटवर्क उड़ भाई गए। देख, इतना गंदा तुम्हारी और execution यार है। क्योंकि सृष्टि मेरे साथ नहीं थी, मैं तो कॉल देखती ना, मैं भाग गई थी स्टोर के अंदर। और मैं लिटरली, और मैं घर पे मैसेज करी कि नहीं 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 यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो मतलब तू स्नो स्टॉर्म में तू घर के अंदर बंद है और मैं ग्रोसरी लेने चली गई। इतना गंदा एग्जीक्यूशन पर के पापा बाद ने भी नोट किसी नहीं को करा। पता नहीं चला, मतलब पता नहीं मैं बिल्कुल जेन्युइनली किसी को भनक तक नहीं हुई कि ऐसा होने वाला है। और फिर और क्या था, हाँ बस यही था। और फिर हमने ऑब्वियसली लेट डेट बताई थी, पर हम जल्दी पहुंच के हमने सबको सरप्राइज करा। सब काफ़ी ज़्यादा खुश है, सबके रिएक्शंस बहुत अच्छे थे, बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था हम सबके लिए ही, क्योंकि 3 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, और इतने टाइम में ना ही फैमिली से मिले थे, बस वीडियो कॉल, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन सब ऐसी जाती थी वीडियो कॉल्स पे। बट फाइनली वी आर इन इंडिया नाउ। और इसके साथ भी है। नहीं, और सबसे अच्छा मोमेंट था जैसे ही दरवाजा खुला, पापा ने मुझे देखा, पापा ऐसे, मैंने कहा पापा कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। आई मैं- सबसे आगे मम्मी थी। हाय माँ माता जी। हाँ, आप अभी देखोगे वीडियो में कि कैसे सबके शॉकिंग रिएक्शंस थे, बट हमारा सरप्राइज सबको अच्छा लगा। हाँ ये बोलने ये की बात बात है, है। क्योंकि हमने अच्छे से वो करा कि मीनी की अर्ली मॉर्निंग चले गए जब कोई भी रेडी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब और ये भी बोलना है, हाँ अभी देख रहे हैं इंस्टा पे मेरे रिएक्शन कैसे वो सही जा हाँ, रहा है, काफी वो अच्छी हाँ। वो मिल रही है। हाँ। जो अभी का रिएक्शन था और हाँ। उसकी एक वीडियो थी, वो गुनगुन की काफी वायरल भी हो गई। हाँ। इट्स मोर देन 100K राइट नाउ। हाँ उसके 100 के Yes. ये इतना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरी जो फीड है उसमें 100 के लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, 5-5 4-4 हजार के साथ जो व्यूज होते हैं, और कह रहे कि ये तो तेरे यूट्यूब और इंस्टा के दोनों के सबके व्यूज Please, मिला बाकी के सब भी। में भी कर दो थोड़े अच्छे, थोड़े व्यूज अच्छे। हाँ यार वो उसमें मतलब लिटरली अब मेरी नहीं फीड पे जाओगे, घमंड आ जाएगा मेरे में ज्यादा। हाँ कि इसी का हो रहा इसी की है। वजह और से आया फिर है। पार्टी वगैरह मांगेंगे बहुत ही। वो तूने देनी है। हाँ पार्टी 100 भाई है। 100 के की ये पार्टी। देखी इसकी अरे इसकी वीडियो viral- तेरी थी, तू उसमें फीचर कर रहा हाँ ठीक है, तो मतलब ये बात थी, तो हाँ ये बात है बस। है। हाँ अब और बस अब बस जल्दी से वीडियो देखो। हाँ, और हाँ। मतलब सबके रिएक्शन हमारे फैमिली बहुत ही के। अच्छा था। Yes. हाँ बाय। अभी रो मत। अभी कितने हैप्पी थे, रो मत। कौन है? कालू? सचमुच में कालू? नहीं।
और क्या? तो भी ठीक है। कभी तो ठीक है लेकिन कान बंद हो गए बिल्कुल। बारह कैसे हैं? पागल हो गई। 12 की यस 12 मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चल बढ़िया बढ़िया। तो गंदी फोटो आएगी। नहीं बहुत ही बड़े। और ये मेरे दद्दू हैप्पी। चलिए मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है? खुश हो अंकल? मैं कह रहा यार हमारी बात को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये देख तो मना किया था ना मैंने। ओए क्या? लेकिन पता क्या है, मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। क्यों? हाँ देखा? मुझे पता था तुम जरूर लेकर आओगे। अच्छा वाह वेरी गुड। ये क्या कुछ बोलो। दिल से होता है। और कैमरे के सामने से तो बिल्कुल नहीं अगर है। नहीं लेकर आते ना तो वो शॉकिंग हो जाता है। कि ऐसी मुझे पता था। हाँ पता था। मैंने अगर बोला तो ये लेकर आएगा जरूर। नहीं दादा बहुत बाड़ी। बॉडी आपका इंतजाम है दादा। हल्दी मिलती है जो कूटने वाली हल्दी होती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर ठीक हो? आप कैसे हो? मैं तो हैरान हो गया आपको देख के। आप सरप्राइज तो होने वाले थे। नहीं हमने सोचा सबको सरप्राइज दे। चलो बढ़िया है। सच में अंदर से इतनी शॉक हो गई। मैंने देखा आपको शॉक होते हुए। मुझे लगा मैंने देखा। मैंने आपको देखा, पापा को भी देखा। मैंने देखा बस इसके साथ आई, फिर पीछे मुड़ गए, फिर एक बार सेकंड लगे देखने के लिए। सच्ची में परेशान हो गई एकदम से। कैसे हो गई? हमें खुद सरप्राइज मिला। इंसान को हाँ भैया मैं 22 को तो मिलती है, मैं 22 आएगा तो 23 को मिलेंगे हम। यही पता ना मुझे 23 को मिलेंगे। सच्ची में सरप्राइज हो गई मैं वाकई में। ये सरप्राइज मुझे कि बहुत पसंद आया मुझे। अभी तो ये सरप्राइज अच्छा शॉक होता है। पहला सरप्राइज है, इसमें गुस्सा नहीं आया। भाई साहब मेरे को लग रहा था क्या? मैंने कहा कहीं घर पे चला चपेटा बैठना पड़ता है कि बिना बताए क्यों आ गए। नहीं मेरे को बस 7 बजे का हुआ था। नहीं तो वहाँ पे तो ये कहते हैं कि सृष्टि के पेपर चल रहे हैं। हाँ वो बोल ऐसे रहे थे ना। पेपर तो ऐसा देख रहे कि मैंने पेपर दिया इसलिए फिर ये हमारी फ्लाइट। हाँ मतलब ये कह रही तू नहाना भी छोड़ दे, तू चल, तू फ्लाइट में चल भाई, सब करियो। ये सृष्टि हमारी सर्व कर रही है। और तू भी कर दे। I'm not interested यार। कैसे भाग रहा है ये कैमरा देख के। हाँ ये मम्मी ने हमारे स्पेशली हमारे बोलने पे बनाए। मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैंने बस बोला था कि डोसा और वड़ा बना देना। मम्मी ने साथ में इडली भी बना दी और 2 तरह की चटनी। मैं पहले यहाँ पे बस वो वाली खाती थी। ये कौन सी थी? वो नारियल वाली। और ये लाल टमाटर। ये लाल टमाटर। शायद इसमें भी थोड़ा सा नारियल है। ये बहुत क्या है मम्मी? अच्छा ये वो वाली चटनी है जो मम्मी ने बोला है। और ये सांबर है। यमी यमी सृष्टि। और ये हो गई है मेरी प्लेट रेडी। हम भी अभी नहीं आए। कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे को भी आ रही थी हंसी। तुम तो 22 साल की बात है। हम तो भूख से हो गए, पता ये क्या हो।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी बात है ना, आगे हम फोन ही करने वाले हैं। बहुत सारा प्यार तुमको, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। थैंक यू नानी। ओए गुनगुन दीदी गाना सुना दे ना बेबी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। नमस्ते कर रही है।